बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 12 बाहमी एहतराम और रवादारी का रास्ता शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ साथिया कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। पढ़कर उसमें से मालूमात अखज़ करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि लिखा हुआ हमारे सामने है, हम उसको एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी बात सुनकर उसमें से मालूमात अखज़ करना यानी कि उस सुने हुए को ज़हन नशीन करना, समझना मुश्किल होता है। तो हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो जब भी कुछ सुने उसको समझें और फिर उससे मुतालिक जो मालूमात हैं उनको अखज़ करें, ताकि अगर उनसे इससे मुतालिक सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सकें। तो इसके लिए हमने बच्चों को तैयार कैसे करना है। हम बच्चों को ये सबक पढ़ाने जा रहे हैं। हमने एक पैराग्राफ की बुलंद ख़वानी करनी है, बच्चों को उसका मफ़हूम समझाना है, बताना है। उसके बाद फिर हमने बच्चों से पूछना भी है कि इसके अंदर कौन सी मालूमात हैं, कौन से तसव्वुरात हैं, उनके बारे में बातचीत करें। उनके बारे में आप उनसे सवालात पूछ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। इबारत सुनकर अहम नकात और मरकज़ी ख्याल अखज़ कर सकें, यानी कि वो जो इबारत भी सुने उसके अंदर अहम नकात कौन कौन से हैं, कौन कौन से नकात पर बातचीत की गई है और इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है, वो समझ सकें। तो हमने बच्चों को जब भी कुछ पढ़ाना है उसको पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद उनसे पूछना ज़रूर है कि हमारे आज के लेक्चर में आज जो बातचीत हमने की उसमें अहम नकात कौन कौन से हैं और इसका लुबे लुबाब क्या है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। जब आप बच्चों से रोज़ाना की बुनियाद पर यह सवाल पूछेंगे तो फिर बच्चे भी ज़हनी तौर पर तैयार रहेंगे कि जब भी वो कुछ पढ़ेंगे, जब भी वो कुछ सुनेंगे, कमरा जमात में जो भी गुफ्तगू होगी उसको वो तवज्जो के साथ सुनेंगे, ज़हन नशीन करेंगे और फिर उसके मुताबिक आपको जवाबात भी दे सकेंगे। मुतशाबिह अल्फाज सुनकर उनका फ़र्क बता सकें। मुतशाबिह अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जिनकी इमला एक जैसी होती है और लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं, और कुछ मुतशाबिह अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी इमला मुख्तलिफ होती है लेकिन हम जब उनको बोलते हैं तो उनका तलफ़ुज़, उनकी आवाज़ जो है वो एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर हल दो तरह के होते हैं, एक हल जो खेत में चलाया जाता है और दूसरा हल किसी भी मसले का हल। तो दोनों की इमला मुख्तलिफ है लेकिन दोनों का तलफ़ुज़ एक जैसा है। तो बच्चों को इनमें फ़र्क करना आना चाहिए। इसके लिए हमारे सबक में भी मशक दी गई है, लेकिन इससे मुतालिक हम और बहुत सारे अल्फाज जो हैं उन पर मुश्तमिल एक सरगर्मी तरतीब देंगे और बच्चों को उसके मुताबिक जो है उनका फ़र्क वाज़ेह करवाएंगे। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। जब बच्चों को हम कोई भी चीज़ बताने के लिए कहेंगे तो अगर वो तफसील के साथ बताएंगे, एक एक बात की तफसील बताएंगे, तो वो गुफ्तगू, वो चीज़ ज़्यादा तवालत इख्तियार कर जाती है और सुनने वाला बोरियत का शिकार हो जाता है, उसकी दिलचस्पी नहीं रहती। तो किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को, किसी भी सुनी हुई बात का खुलासा बयान करना बच्चों को आना चाहिए। तो इस मकसद के लिए हम बच्चों को कमरा जमात में कोई कहानी सुनाएंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि आप इसका खुलासा बयान करें। खुलासा बयान करते हुए बच्चे उसमें से जो अहम चीज़ें होती हैं, जो अहम वाक़यात होते हैं वो बयान करेंगे, तो ये उसका खुलासा होगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मशक करवानी है ताकि बच्चों को आदत पड़े कि वो जब भी कुछ पढ़ें, जब भी कुछ सुने तो उसको जब किसी को बताएं तो उसका खुलासा बताएं, ना कि ज़्यादा तवील, ज़्यादा तफसील में जाएं और उनकी वो गुफ्तगू तवालत इख्तियार करें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख्याल बयान कर सकें। यानी कि जब भी वो कुछ सुने तो उसका मरकज़ी ख्याल ज़रूर समझें कि कौन सा वो बुनियादी नुक्ता है जिसको मद्देनज़र रखते हुए शायर ने ये लिखा है, मुसन्निफ़ ने कुछ भी तहरीर किया है,
उस मकसद को, उस मंशा को वो पहचान सकें। तो जब भी हमने बच्चों को कुछ पढ़ाना है तो उसका मरकजी ख्याल बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करना है, मरकजी ख्याल के बारे में ज़रूर बातचीत करनी है। दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किया गया मतन पढ़कर मालूमाती और इतलाकी नौइयत के सवालों के जवाब तहरीर कर सकें, यानी कि वो अपनी किताब में या इससे मुतल्लिक दीगर कुतब में से जो कुछ भी पढ़ें तो जब उसको पढ़ें तो उससे मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें। कुछ सवालात मालूमाती सवालात होते हैं जिसमें उस सबक में बयान की गई मालूमात के मुताबिक जवाब देना होता है, और कुछ सवालात इतलाकी सवालात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने सबक के अंदर मुहावरात का इस्तेमाल पढ़ा और अब आप उन बच्चों को दीगर मुहावरात का इस्तेमाल सिखाएंगे। बच्चों से आप मुख्तलिफ मुहावरात जो हैं उनका जुमलों में इस्तेमाल पूछेंगे। तो इस तरह से जो जो चीज़ें हमने उस सबक में पढ़ी होंगी उनमें जो चीज़ें सीखी होंगी बच्चों ने उन्हें इतलाक भी करना आए। हम इसम की अक़साम बच्चों को सबक के अंदर पढ़ाते हैं, आप इसम की मुख्तलिफ अक़साम को जुमलों में इस्तेमाल करना बच्चों को आना चाहिए, ये सिखाएंगे। तो जो कुछ भी बच्चे सबक के अंदर पढ़ें उनको मालूमाती सवालात के जवाब भी दे सकें और इतलाकी सवालात के जवाबात भी दे सकें। तो जब हम सबक पढ़ाएंगे तो इस दौरान बच्चों से हमने सवालात पूछने हैं, उनको हमने बताना है कि यहाँ पर हम ये मुहावरात पढ़ रहे हैं, यहाँ इस सबक में हम ये नाउन इसम की मुख्तलिफ अक़साम पढ़ रहे हैं, यहाँ हम इसम सिफ्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसम अलम की अक़साम पढ़ रहे हैं। जो कुछ भी पढ़ा जा रहा हो उसके बारे में बच्चों को हमने बताना भी है। आगाज़, नफ्स मज़मून और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए इशारात की मदद से किसी फितरी, इखलाकी या कौमी मौजू पर कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर कर सकें। मज़मून लिखते हुए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे मज़मून का उन्वान क्या है। उस उन्वान के मुताबिक आगाज़ करेंगे। आगाज़ में हम उसका तारुफ बयान करेंगे। नफ्स मज़मून में हम उस मौजू के मुताबिक खूबियाँ और खामियाँ बयान करेंगे, उसके मुस्बत और मनफी पहलुओं पर बातचीत करेंगे, और फिर हम इख्तिताम पर जो है वो इखलाकी नतीजे पर पहुँचेंगे। हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों को मज़मून लिखना सिखाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी भी मज़मून का जो उन्वान है उससे मुतल्लिक बच्चों के साथ बातचीत ज़रूर करें। जब आप बातचीत करेंगे तो अहम नकात हमारे सामने आएंगे, उन अहम नकात को सामने रख कर बच्चे मज़मून लिखेंगे। तो मज़मून तख्लीकी सरगर्मी होना चाहिए। आप अहम नकात बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करें, उनके साथ इस पर बातचीत करें, लेकिन मज़मून बच्चे खुद लिखेंगे। नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें। जब भी वो कोई नसर पढ़ें, कोई पैराग्राफ पढ़ें तो उसको अपने अल्फाज में बयान करें, यानी उसका खुलासा बयान करने के काबिल हो सकें, उसका मरकज़ी ख्याल बयान करने के काबिल हो सकें। तो इसके लिए हमने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवानी है। जब भी कुछ पढ़ाएं तो उसके बाद बच्चों से पूछें ज़रूर कि इस नसर को अपने अल्फाज में बयान करें, और वही उस नसर का खुलासा होगा। ज़राए इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया से नशर होने वाली मुख्तलिफ खबरों, रिपोर्टों और फीचरों वगैरह को समझते हुए अहम नकात तहरीर कर सकें। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इब्लाग हो सकते हैं, वो प्रिंट मीडिया हो सकता है, यानी कि अखबारात हैं, रसाइल और जराइद हैं। उनमें जो फीचर, जो कालम, जो इदारिये लिखे गए हैं, खबरें लिखी गई हैं, उनमें कौन कौन से अहम नकात बयान किए गए हैं, उनके बारे में बातचीत करनी है। इस मकसद के लिए आप बच्चों को लाइब्रेरी ले जाएं। अगर लाइब्रेरी लेकर जाना मुमकिन नहीं है तो आप कमरा जमात में बच्चों को वो माहौल मुहैया करें, यानी आप बच्चों को कमरा जमात में अखबारात, रसाइल और जराइद दें। वहाँ से वो फीचर पढ़ें, खबरें पढ़ें, और फिर उसमें दिए गए अहम नकात पर आपस में बातचीत करें। मुफरद जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तब्दील कर सकें। सबसे पहले तो हमने बच्चों को ये बताना है कि मुफरद जुमले क्या हैं और मुरक्कब जुमले किन को कहते हैं। मुफरद जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक बात की जा रही हो, मसलन मैं सबक याद कर रहा हूँ, और मुफरद जुमला वो जुमला होता है जिसमें दो बातें की जा रही हों और वो दो जुमले आपस में क्योंकि, इसलिए, इस वजह से, यानी कि इनके साथ मिलाकर मुकम्मल किए गए हों। तो बच्चों को मुफरद से मुरक्कब जुमले बनाने की मशक करवानी है हमने। मिसाल के तौर पर हमारा जुमला था मैं सबक याद कर रहा हूँ, अगर इसको हमने मुरक्कब जुमले में तब्दील करना है तो हमने बच्चों को बताना है कि यहाँ पर आप दूसरा जुमला इसके साथ दूसरे जुमले का इजाफा करेंगे।
मैं सबक याद कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा जमात में टेस्ट है, जमात में इम्तिहान है। तो ये यहाँ पर इस जुमले में दो बातें हो गई। आप बच्चों को मुफरद और मुरक्कब जुमलों की तारीफ बताएंगे, उनके मिसाल देंगे और फिर बच्चों से के दरमियान आप एक सेहतमंद सरगर्मी भी करवा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो सकती है कि एक बच्चा जो है वो मुफरद जुमला बोले और दूसरा बच्चा जो है उस मुफरद जुमले को मुरक्कब में तब्दील करे। तो इस तरह से बच्चे बड़ी आसानी के साथ मुफरद जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तकसीम करना सीख लेंगे। अल्फाज का तलफ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। बच्चों को अगर अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ मालूम होगा तो आराब लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, और अगर बच्चों को आराब लगाने आ जाएं तो उनको दुरुस्त तलफ़ुज़ सीखना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी सरगर्मी है। इस सरगर्मी को करने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो रवानी के साथ, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ किसी भी इबारत को पढ़ सकें। हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है, हम उससे भी मदद ले सकते हैं, लेकिन इससे हटकर आपको मज़ीद सरगर्मियाँ ज़रूर तश्कील देना होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बच्चों को मश्क करवाएंगे उतना ही उनका ताल्लुम पुख्ता होगा, उनका फहम अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। मोअज़्ज़ज़ साज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर्स, लेसन प्लान और की बुक्स दी गई हैं। आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।